हेलो स्टूडेंट्स, आज का हम लोगों का जो टॉपिक है वो है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स और एल्किल हैलाइड्स। यानी एल्किल हैलाइड्स या उसी को हम कह सकते हैं हैलो एल्केन्स के विरचन की विधियां या निर्माण की विधियां कह सकते हैं। तो आइए देखते हैं। हैलो एल्केन्स आर जनरली प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बाय द फॉलोइंग मेथड्स। हैलो एल्केन्स प्रयोगशाला में निम्नलिखित विधियों द्वारा बनाया जा सकता है, जिसमें पहला है फ्रॉम एल्कोहल्स। एल्कोहल के द्वारा हम लोग हैलो एल्केन को बना सकते हैं। एल्कोहल क्या है? जैसे एल्किल ग्रुप से यदि OH ग्रुप अटैच रहे तो हम इस कंपाउंड को एल्कोहल्स कह देंगे। जैसे एल्किल में आपका CH3OH हो सकता है, या आप चाहें तो एथिल जोड़ सकते हैं C2H5OH। ठीक इस तरीके से बहुत से आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, तो इनसे हम लोग हैलो एल्केन बना सकते हैं। देखिए, दिस इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स इन द लेबोरेटरी। प्रयोगशाला में हैलो एल्केन बनाने की यह एक बहुत ही ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली विधि है। दी हाइड्रॉक्सिल ग्रुप OH को हम लोग हाइड्रॉक्सिल ग्रुप कहते हैं ऑफ द एल्कोहल इज रिप्लेस्ड बाय द हाइलोजन एटम बाय रिएक्शन विथ कंसंट्रेटेड हाइलोजन एसिड्स। हाइलोजन एसिड के साथ यदि हम रिएक्शन करवाएं तो OH ग्रुप को हाइलोजन द्वारा रिप्लेस करके हैलो एल्केन बनाया जाता है। देखें, इसमें हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं। एक तो हाइलोजन एसिड यूज कर सकते हैं। हाइलोजन एसिड ज़रा देखें क्या है। जैसे कोई भी एसिड जिसमें हाइलोजन प्रेजेंट हो। हाइलोजन मतलब क्या होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब इसी के साथ अगर आप देखें हाइड्रोजन अटैच कर दें HF, HCl, HBr, HI। ठीक, ये सब क्या है? हाइलोजन के एसिड हैं। और देखें फास्फोरस हैलाइड भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे PCl3 का भी यूज कर सकते हैं, PCl5 का भी यूज कर सकते हैं आप। और देखिए, इसके अलावा थायोनिल क्लोराइड SOCl2, ये थायोनिल क्लोराइड है, इसका भी यूज कर सकते हैं। देखें, दिस कैन बी डन बाय द फॉलोइंग मेथड्स। ये निम्नलिखित विधियों द्वारा देखिए यहाँ हैलो एल्केन बनाए जा सकते हैं। देखिए, पहला इसमें है बाय द एक्शन ऑफ हाइलोजन एसिड्स। बाय द एक्शन ऑफ हाइलोजन एसिड्स, हाइलोजन एसिड के क्रिया द्वारा। देखिए, एल्कोहल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू हैलो एल्केन्स बाय ट्रीटमेंट विथ हाइलोजन एसिड्स। हाउएवर the rate of the reaction depend on both the nature of alcohol and the halogen acids। हाइलोजन एसिड और एल्कोहल दोनों पर डिपेंड करता है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, यानी अपक्रिया की दर क्या होगी। यदि ध्यान दें टर्शियरी एल्कोहल है तो ईजिली यहाँ आपको हैलो एल्केन मिलेगा, और सेकेंडरी है तो ध्यान दें कुछ ये आर्डर है, आर्डर ध्यान देना, आर्डर है ये एल्कोहल का। ठीक, टर्शियरी एल्कोहल अगर है, ये OH है, ध्यान देना। टर्शियरी एल्कोहल अगर है तो वो जल्दी रिएक्शन देगा, इसके बाद सेकेंडरी देगा, फिर प्राइमरी देगा। ठीक, तो देखिए जनरल रिएक्शन ज़रा देखिए। जैसे एल्कोहल आपके पास है ROH, आप रिएक्शन करवा दिए HX का, तो सिंपली RX और साथ ही साथ H2O का फॉर्मेशन होगा। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि OH जो है ये H से रिएक्शन कर लेगा और H2O बना लेगा, और साथ ही साथ ये हाइलोजन इसी एल्किल ग्रुप से अटैच होकर एल्किल हैलाइड बना लेगा। ठीक, देखिए एग्जाम्पल,
प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल्स फॉर्म क्लोरोएल्केन्स। क्लोरोएल्केन्स जरा ध्यान दें। व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस इज पास्ड थ्रू एल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड जरा देखिए। एनहाइड्रस मतलब निर्जल होता है। एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, और साथ ही साथ अगर आपके पास HCl है वो भी कंसंट्रेटेड कांक, तो आसानी से आपको क्लोरो एल्केन मिलेगा, और इसी को ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं। इसी को क्या कहेंगे? एनहाइड्रस ZnCl2 और साथ ही साथ कंसंट्रेटेड HCl को ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं। ल्यूकास रिएजेंट, ठीक, ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं, ये भी जानते रहिए। तो आइए देखते हैं। और इस प्रोसेस से अगर आप बनाते हैं एल्किल हैलाइड तो इस प्रोसेस को ग्रूव प्रोसेस कहते हैं, ये भी जानते रहिए। देखिए, यदि आपके पास CH3CH2OH है और आपने रिएक्शन करवा दिया HCl ये क्या है? HCl गैस CS स्टेट में रहता है, जानते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। ये अगर आप एल्कोहल पर क्या किए? पास करवाते हैं एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में, यहाँ उपस्थित रहेगा, तो होगा क्या? सिंपली आपको पता है कि यहाँ से OH और यहाँ से H जो है वो बाहर निकल जाएंगे। यानी ये रिएक्शन अगर आप देखें तो कौन सी रिएक्शन है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, मतलब प्रतिस्थापन अभिक्रिया है ये, ठीक, जानते रहिए, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये। अब देखिए, इसके साथ अगर रिएक्शन करवाते हैं तो ऑलरेडी आपको क्या मिलेगा? यही अगेन देख लीजिए इसको, CH3CH2OH है और आपने HCl के साथ रिएक्शन करवा दिया, तो देखें प्रोडक्ट हम यहाँ लिख दे रहे हैं, नीचे प्रोडक्ट ए यहाँ पर लिख दे रहे हैं। तो सिंपल है कि यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा और ये Cl यहाँ आकर अटैच हो जाएगा और आपका प्रोडक्ट हो जाएगा CH3CH2Cl और साथ ही साथ H2O, यानी वाटर का भी फॉर्मेशन होगा। तो ये क्लोरोएथेन बना, क्लोरोएथेन का फॉर्मेशन हुआ। इस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। देखिए, अगर ये तो 1 डिग्री एल्कोहल आपने लिया, यदि आप यहीं पर ले लेते हैं, देखें 2 डिग्री, 2 डिग्री किसे कहेंगे? यानी जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा रहे, देखें हाइड्रोजन क्या, यहाँ तो एल्कोहल लेना है, जिस कार्बन से OH जुड़ा रहे, यहाँ सेकेंडरी एल्कोहल से हम लोग अभी हाइड्रोएल्केन बनाने वाले हैं। तो इससे यहाँ देखिए ये CH3 और यहाँ CH3 ये जुड़ा है और यहाँ H जुड़ा है, ये सेकेंडरी एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्कोहल है, OH यहाँ लिख दिए, सेकेंडरी एल्कोहल, ध्यान देना। और इसके साथ आपने रिएक्शन करवा दिया HCl की, ठीक, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, तो प्रोडक्ट क्या होगा? देखिए, प्रोडक्ट यहाँ से ये OH जो है वो क्या होगा? विस्थापित हो जाएगा या प्रतिस्थापित हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा ये ClOH को, और आपका प्रोडक्ट यहाँ मिलेगा, ये Cl रहेगा, यहाँ CH3, यहाँ भी CH3 और यहाँ H जुड़ा रहेगा। तो इस तरीके से देखें हाइड्रोएल्केन बना सकते हैं आप। इसको आप क्या कहेंगे? इसका IPSC नेम अगर लिखना हुआ इसका, तो आप कहेंगे कि यहाँ से नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3, तो 2 क्लोरो प्रोपेन कह देंगे इसको, ठीक। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए,
द पर्पज ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 इज टू हेल्प इन द क्लीवेज ऑफ द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। कार्बन ऑक्सीजन ये जो OH ग्रुप है, और साथ ही साथ यहाँ तो मान लीजिए आप जोड़ देते हैं और भी ग्रुप, आप चाहे कार्बन जोड़ें या और भी कुछ जोड़ें, तो यहाँ जो ZnCl2 एनहाइड्रस यूज किया जाता है, इसका यही कार्य है कि यह CO यानी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को क्या करता है, क्लीवेज करता है, यानी इसी को ये तोड़ता है। ठीक, देखिए ZnCl2 इज ए लेविस एसिड, लुईस अम्ल है ZnCl2, एंड देयरफॉर इट readily coordinates with the oxygen atom of the alcohols। एल्कोहल्स जो होते हैं उसके साथ क्या करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। एज ए रिजल्ट, और देखें परिणाम क्या मिलता है, द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड वीकेंस, मतलब वो कमज़ोर होने लगता है, एंड फाइनली ब्रेक्स टू फॉर्म कार्बोकेटायंस, और वो कार्बोकेटायन बना लेता है। द कार्बोकेटायन देन readily react with क्लोराइड आयन टू फॉर्म ये क्लोरोएल्केन्स आप कह सकते हैं। ठीक है, क्लोरोएल्केन्स, क्योंकि देखें जैसे क्लोरीन अटैच होगा तो क्लोरोएल्केन्स कह देंगे, है ना। ब्रोमीन जुड़ा तो ब्रोमोएल्केन्स, ये जानते रहिए, अभी आपको एग्जाम्पल में दिखाते हैं। देखिए टर्शियरी एल्कोहल्स आर वेरी रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। अभी आपको बताए थे कि जो टर्शियरी एल्कोहल होता है वो तेज़ी के साथ रिएक्शन देता है क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल होता है। एंड देयरफॉर दे रिएक्ट रेडली सिंपली बाय सेकिंग, केवल उनको अगर आप आपस में मिला करके HCl और टर्शियरी एल्कोहल को मिलाकर आपस में केवल क्या करें, सेक करें, हिलाएं, है ना, विथ कांक HCl कंसनट्रेटेड यानी सांद्र HCl के साथ, इवन इन द एब्सेंस ऑफ जिंक क्लोराइड एट रूम टेम्परेचर। एट रूम टेम्परेचर पर ये अगर आप ZnCl2 नहीं लेते हैं तब भी ये रिएक्शन हो जाती है। क्यों? क्योंकि टर्शियरी एल्कोहल जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है ना, ज़्यादा, यानी आप ऐसे कहें ज़्यादा बढ़िया होगा। जो इसका जब OH निकलता है, ध्यान दीजिए, ऐसे कहें ज़्यादा बढ़िया होगा। जैसे देखिए यहाँ पर CH3 है और यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है। ठीक, जब यहाँ से OH जो है ये रिप्लेस हो जाएगा तो यहाँ बनेगा क्या, यहाँ कार्बोकेटायन बन जाता है, और ये टर्शियरी कार्बोकेटायन है, इसलिए ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक, इस तरीके से कहेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, देखिए तो ये टर्शियरी एल्कोहल आपने लिया और HCl के साथ यहाँ रिएक्शन करवाया आपने एट रूम टेम्परेचर, कमरे के ताप पर ही, और साथ ही साथ आप यहाँ यदि एनहाइड्रस ZnCl2 नहीं लेते हैं तब भी यहाँ से ये OH जो है H के साथ रिएक्शन करके H2O बना कर निकल जाएगा, और साथ ही साथ आपको ये टर्शियरी क्लोरो एल्केन मिलेगा, और ये बहुत ईजिली फार्म हो जाएगा। ठीक, देखिए IUPAC नेम अगर आप इसका लिखना चाहें, IUPAC नेम भी साथ साथ देखते चलिए, जिससे आपको आसानी होगी और साथ ही साथ सीखते भी रहिए। ठीक, देखिए तो आप नंबरिंग कर लेंगे आप यहाँ से, या तो ऊपर से कर लीजिए 1 2 3, और ये आपका बच गया और ये बच गया, तो 2 पर क्लोरो C से स्टार्ट है और मेथिल M से स्टार्ट है। तो पहले क्लोरो बोलेंगे तो 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन, 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं, तो 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन, देखें यहाँ पर लिखा भी गया है 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। ठीक, या टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड इसको आप कह सकते हैं, ये कॉमन नेम है। ठीक, देखिए सेकंड पॉइंट देखिए, ब्रोमो एल्केन्स आर ऑब्टेन्ड इन ए सिमिलर मैनर बाय
रिफ्लक्सिंग ए सुटेबल एल्कोहल विथ हाइड्रोब्रोमिक एसिड। ध्यान दें, लगभग 48% अगर हाइड्रोब्रोमिक एसिड आपने लिया है तो ये H2SO4 के प्रेजेंस में ये ध्यान दें कैटलिस्ट का काम करेगा। H2SO4 रिएक्शन कर लेता है। आप देखें, यहाँ देखने को मिल रहा होगा आपको, यदि आप यहाँ पर ले लेते हैं प्राइमरी एल्कोहल, देखिए यहाँ CH3CH2OH ये प्राइमरी एल्कोहल, और अगर आप रिएक्शन करवाते हैं HBr हाइड्रोब्रोमिक एसिड या हाइड्रोजन ब्रोमाइड आप कह देते हैं, ठीक, इन द प्रेजेंस ऑफ कांक H2SO4 यानी सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसके प्रेजेंस में थोड़ा सा हीट देना पड़ेगा, ध्यान देना इसको, इसमें टेम्परेचर कुछ ज़्यादा आपको बढ़ाना पड़ेगा, लगभग 100 से ऊपर 125 से 130 डिग्री सेल्सियस तापमान देना पड़ता है इसमें। और इसके बाद आपको वही प्रोडक्ट तो देखें यही मिलेगा, यहाँ भी सब्स्टिट्यूशन होता है, ये H2O बाहर निकल जाएगा और साथ ही साथ ब्रोमीन यहाँ अटैच हो जाएगा, और आपका प्रोडक्ट जो होगा वो होगा CH3CH2Br, ठीक, और ये आपका प्रोडक्ट है, ठीक। इस तरीके से आप ब्रोमोएथेन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक। ध्यान देना यहाँ हीट लगेगा, जबकि HCl के साथ हीट नहीं लग रहा था, ये जानते रहिए। देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए HBr being unstable can also generated in C2 यानी during the reaction by the action of concentrated H2SO4 on KBr यानी पोटेशियम ब्रोमाइड या फिर सोडियम ब्रोमाइड आप लेते हैं तो भी रिएक्शन हो जाता है। देखिए यहाँ जरा चेक करिए आप, देखिए आपने एथेनॉल लिया, पोटेशियम ब्रोमाइड या सोडियम ब्रोमाइड ये ले लीजिए, कांक H2SO4 और हीट करिए इसको मिला करके आपस में, तो ब्रोमोएथेन बनेगा और साथ ही साथ KHSO4 और ये H2O। देखिए इसमें होता क्या है, जरा सबसे पहले यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि इसमें ये 2 स्टेप रिएक्शन होता है। एक तो आपका ये KBr जो है ये रिएक्शन सबसे पहले H2SO4 के साथ कर लेता है, और करने के बाद देखिए ये कांक है तो ये किस तरीके से टूटेगा, H+ और HSO4-। तो यहाँ जो KBr आपने लिया है ये K+ और Br- में टूटेगा, तो इसका K+ इसके HSO4- से रिएक्शन करके KHSO4 बना लेगा, और साथ ही साथ इसका जो ये H+ है, देखें H+ इसके Br से रिएक्शन करके यानी ब्रोमाइड आयन से रिएक्शन करके HBr बना लेगा। आइए आपको यहाँ दिखाते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, देखिए सबसे पहले क्या बन रहा है, अभी आपने देखा इन दोनों के रिएक्शन से एक तो बना ये KHSO4 बना और साथ ही साथ HBr बना। अभी ये जो आपने यहाँ HBr लिया है ये अगेन रिएक्शन कर लेता है यही KBr से, ठीक है, KBr से रिएक्शन कर लेगा। तो देखें क्या क्या बनाएगा, जरा देखिए, एक मिनट जरा सा आप देख लीजिए, पुनः देख लीजिए, फिर से देखिए, ध्यान दीजिए। एक तो ये KHSO4 बना ही, हाँ, एक जो HBr है ध्यान दीजिए वो क्या करेगा, वो KBr से रिएक्शन नहीं करेगा, वो इसके साथ, देखिए फर्स्ट स्टेप में आपने अभी देखा था कि KBr रिएक्शन कर लेगा किसके साथ,
H2SO4 के साथ कंसंट्रेटेड, तो बना क्या, KHSO4 बना और साथ ही साथ HBr बना ना, HBr बन गया। और रुकिए HBr इधर लिख देते हैं, थोड़ा सा आपको दिखे, HBr। ठीक, अब यही HBr जो है ये रिएक्शन कर लेता है एल्कोहल से। ये तो स्टेप फर्स्ट है। स्टेप सेकंड में देखिए, ये जो आपने लिया है यहाँ एल्कोहल C2H5OH, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, इसी के साथ रिएक्शन कर लिया HBr और बनाया क्या, अभी आपको बताए थे कि यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ देखिए इनके साथ रिएक्शन करके वही सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो जाती है, तो H2O और ये Br यहाँ आके अटैच हो जाएगा और C2H5Br और साथ ही साथ ये H2O बनेगा। तो क्या क्या हुआ जरा देखें, एक तो HBr ये जो बना था वो कैंसिल हो जाएगा, तो KBr H2SO4 और ये C2H5OH ये तो रिएक्टेंट हो जाएंगे, और प्रोडक्ट में KHSO4 H2O और C2H5Br। देखिए यहाँ देखिए यही C2H5OH, KBr H2SO4 और ये यहाँ पर बन गया आपका ब्रोमोएथेन और KHSO4 यानी पोटेशियम बाईसल्फेट या पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट और वाटर। ठीक, देखिए ऐसे ही आयोडो एल्केन के साथ रिएक्शन करवा सकते हैं। आयोडो एल्केन्स आर ऑब्टेन्ड बाई हीटिंग एल्कोहल्स विथ कांस्टेंट बॉइलिंग हाइड्रोआयोडिक एसिड। ध्यान देना ये 57% है। लाइक HBr HI कैन आल्सो बी जनरेटेड इन C2 यानी ड्यूरिंग द रिएक्शन के दौरान बाय द एक्शन ऑफ 95% फास्फोरिक एसिड ऑन पोटेशियम आयोडाइड। देखिए पोटेशियम आयोडाइड अगर आप लेते हैं, ये फास्फोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं एल्कोहल का, तब भी इजीली रिएक्शन हो जाता है। देखिए किस तरीके से, यहाँ पर ज़रा चेक करिए, जैसे अगर आपके पास है ये C2H5OH प्लस KI प्लस H3PO4, ठीक, H3PO4 आपने ले लिया, तो सबसे पहले तो इन्हीं दोनों का रिएक्शन होगा। देखिए KI जो है ये 2 स्टेप रिएक्शन इसका होता है। KI H3PO4 से रिएक्ट करके ये क्या करेगा, यहाँ से देखिए ध्यान दीजिए H प्लस और H2PO4 माइनस बनाएगा, तो वही माइनस वाला पार्ट इसके पॉजिटिव से यानी K यहाँ लिख रहे हैं KH2PO4 बना लेगा और साथ ही साथ HI बना लेगा। ये तो फर्स्ट स्टेप हुआ। ठीक, ये क्या है, फर्स्ट स्टेप है। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, देखिए सेकंड स्टेप मैं यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ, ध्यान दीजिए। तो ये जो इसका HI बना, HI यही इससे C2H5OH से रिएक्शन कर लेगा। C2H5OH से रिएक्शन कौन कर लेगा, HI और वही सिंपली अगेन वही होगा। देखें सब्स्टिट्यूशन, आयोडीन यहाँ अटैच होगा तो C2H5I ये बनेगा और वाटर का भी फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक, और इसे भी आप कैंसिल आउट कर लेंगे। HI जो है इस HI से कैंसिल हो गया तो KI और H3PO4 और साथ ही साथ C2H5OH ये रिएक्टेंट हो गए, और प्रोडक्ट में ये देखिए प्रोडक्ट के नीचे हम यहाँ थोड़ा सा अंडरलाइन कर दे रहे हैं KH2PO4 और साथ ही साथ यहाँ C2H5I और H2O ये बनेंगे। और अगर आप ये देखें रिएक्टेंट में कौन कौन रहेगा, तो ये है रिएक्टेंट और ये, और साथ ही साथ ये एल्कोहल। ठीक, C2H5OH। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे, यहाँ देखिए यहाँ। ठीक, यही अभी हम
बताए आपको। ठीक, देखिए थोड़ा सा ये देखिए, रिफ्लेक्सिंग इज ए प्रोसेस ऑफ हीटिंग ए लिक्विड इन ए फ्लास्क में इसको लेकर के हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो ये प्रोवाइडेड विथ ए कंडेंसर, द वेपर ऑफ द लिक्विड विच राइज अप गेट कंडेंस्ड बैक इनटू द फ्लास्क। वो अगेन कंडेंस्ड होके उसी फ्लास्क में पुनः आ जाता है। ठीक, ये जानते रहिए। आगे देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको जानकारी मिलेगी। ज़रा देखिए क्या है, किस तरीके से यहाँ रिएक्शन में, जैसे देखिए द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन एसिड विथ एल्कोहल, कौन अधिक तेजी के साथ क्रिया करेगा। जैसे हाइड्रोजन एसिड आप जानते हैं ये HF है, HCl है, HBr है, HBr, देखें HBr है, HI है। तो आप जानते हैं कि जैसे जैसे ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो हाइड्रोजन का जो आकार है वो बड़ा होता चला जाता है ना, उसका जो आकार है वो बढ़ता जाता है। तो एसिडिक अगर आर्डर देखेंगे तो ये ज़्यादा एसिडिक होगा HI। ठीक है, आर्डर अगर एसिडिक आर्डर देखें, एसिडिक आर्डर तो ये होगा एसिडिक आर्डर, ये अधिक एसिडिक है तो H+ जल्दी देगा तो रिएक्शन भी फास्ट होगा। अतः आप कह सकते हैं कि जो इसका आर्डर होगा, देखें आर्डर का क्रम यही है, अधिक तेजी के साथ ये HI रिएक्शन देगा। तो जानते रहिए, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, HI जो है ज़्यादा क्रियाशील होगा एल्कोहल के साथ, उसके बाद HBr और फिर HCl और फिर लास्ट में HF। ठीक, देखिए रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल की क्रियाशीलता देखिए, अभी आपको बताए थे स्टार्टिंग में, टर्शियरी अधिक तेजी के साथ रिएक्शन करेगा, फिर सेकेंडरी और इसके बाद प्राइमरी एल्कोहल। ठीक, ये जानते रहिए। आगे देखिए, ठीक, तो ये तो वही है। अभी यहाँ से देख लीजिए, ज़रा ध्यान दीजिए, बाय द एक्शन ऑफ फास्फोरस हैलाइड, बाय द एक्शन ऑफ फास्फोरस हैलाइड। चलिए ठीक, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है। ठीक, थैंक्स।